द पतंग में आप सभी का स्वागत है। और आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सरकारी नौकरी की भर्तियों के लिए अब आपको सिर्फ एक ही परीक्षा कराई जाएगी। जो भी कैंडिडेट ग्रुप बी, सी, डी के लिए जो भी अलग अलग परीक्षाएं देनी होती थी, जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर जो अन्य परीक्षाएं होती थी, तो अब आपको अलग अलग परीक्षा देने की जो झंझट है उससे अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब आपको अलग अलग परीक्षा नहीं कराई जाएगी, तो अब आपको सिर्फ एक ही परीक्षाएं कराई जाएंगी जिससे कि आपको नौकरियां दी जा सके। इसके अलावा आपकी जो परीक्षा है वो ऑनलाइन होंगी, ऑफलाइन होंगी, इन सभी को लेके पूरी जानकारी, किस तरह से ये नया जो पॉलिसी है वो आया हुआ है, इसको लेके पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो पूरा देखें। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बैंक, रेलवे और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की नौकरियों के लिए अब आपको कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन एग्जाम कराए जाएंगे। ग्रुप बी, सी और डी की सरकारी नौकरियों के लिए अब कैंडिडेट को अलग अलग एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी। इन सभी क्षेत्रों के जॉब के लिए अब आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी जो कि समान योग्यता परीक्षा कराई जाएगी, जिसका कि स्कोर 3 साल के लिए मान्य होगा। आपकी जो परीक्षाएं होंगी वो कई सारी भाषाएं में कराई जाएंगी। इस एग्जाम कराने को लेकर केंद्र सरकार ने नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी यानी कि एनआरए को मंजूरी दे दी है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले लिए गए कि जो भी सरकारी नौकरियों के लिए जो भर्ती होती है उसके लिए आरंभिक एक ही परीक्षा कराई जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी गई है। एनआर जो होंगे वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटीई कराएंगे, जो कि ग्रुप बी और सी की भर्तियों के लिए अब इसकी शुरुआत होगी। दरअसल सरकारी नौकरियों के लिए अभी उम्मीदवारों को पात्रता की समान सत्ते पर निर्धारित किए गए विभिन्न पदों के लिए अलग अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित की जाने वाली अलग अलग परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता था। इसके लिए अलग से आपको परीक्षा शुल्क भी देना पड़ता था। लंबी यात्रा और परीक्षा केंद्रों की समस्याएं भी आपको झेलनी पड़ती थी। तो पहले क्या होता था कि जो कि 20 एजेंसियां थी जो कि आपकी परीक्षाएं कराती। अगर आपने 5-6 फॉर्म भरा है नौकरियों के लिए, जो कि अलग अलग एजेंसी हैं जिनके द्वारा से नौकरियां आती थी, तो अगर आपको अलग अलग फॉर्म भी भरने पड़ते थे, आपको अपनी परीक्षा शुल्क भी देनी पड़ती थी, फिर आपको यात्रा भी करनी होती थी, परीक्षा केंद्र की भी जो समस्याएं होती थी, इन सभी से अब आपको छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि अब सिर्फ एक ही परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसके अलावा औसतन क्या होता था कि इन परीक्षाओं में अलग से लगभग 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ जो कि उम्मीदवार होते थे वो शामिल होते थे। अब ये उम्मीदवार केवल एक समान योग्यता परीक्षा में केवल एक ही बार शामिल होंगे तथा उच्च स्तर की जो परीक्षा के लिए या फिर किसी अन्य सभी भर्ती एजेंसी में आवेदन भी कर पाएंगे। किसी भी उम्मीदवार का सीईटी स्कोर रिजल्ट जारी होने की तारीख से अगले 3 साल के लिए मान्य होगा। इसमें जो भी अधिक स्कोर होगा उससे ही वर्तमान स्कोर मानकर नौकरी के लिए मान्य किया जाएगा। सीईटी में शामिल होने के लिए कैंडिडेट जितनी बार चाहें आप उतनी बार शामिल हो सकते हैं, लेकिन परीक्षा ऊपरी आयु सीमा के अधीन हो। जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाती है तो आपको वो छूट दी जाएगी, लेकिन जो आपकी आयु होनी चाहिए वो आयु सीमा के अंदर होनी चाहिए। और आप सीईटी एग्जाम में जितनी बार चाहें आप उतनी बार शामिल हो सकते हैं, अपने नंबर को बेहतर कर सकते हैं, तो आप जितनी बार चाहें आप उतनी बार शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा सीईटी परीक्षा जो होगी वो आपकी परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी, यानी आपकी परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, जिसकी की तैयारी के छात्रों के लिए मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे ताकि वो जो परीक्षा की जो सिस्टम है और कंप्यूटर पे जवाब देने के लिए जो कि समय का इस्तेमाल करना आप सीख सकेंगे। इसके लिए भी जो कि परीक्षार्थी होंगे उसको 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। और इसमें सबसे खास बात ये होगी कि आपकी जो परीक्षाएं होंगी वो आपकी कई भाषा में कराई जाएंगी। और इसके अलावा आप एक ही परीक्षा देके आप अनेक सारी भर्तियों के लिए आप अप्लाई का आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि शुरुआत में इस परीक्षा का स्कोर का इस्तेमाल आप 3 प्रमुख भर्ती एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार भी इन भर्ती एजेंसियों को भी इसे अपनाएंगी। इतना ही नहीं, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की अन्य एजेंसियों को भी ये छूट होगी कि वो चाहे तो इस परीक्षा के स्कोर के आधार पर वो आपको नौकरियां दे सकते हैं। इसके अलावा साथ ही केंद्र सरकार, राज्य क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रों के अन्य भर्ती एजेंसियों के साथ ही इसे साझा भी किया जा सकता है। इससे ऐसे संगठन की भर्ती पर लगने वाली लागत और समय की बचत करने में मदद मिलेगी। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा देने के लिए ये बदलाव बेहद कारगर साबित होगा और ये सभी युवाओं के लिए एक बेहद ही राहत भरी खबर है, क्योंकि नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी हो चुकी है, जिसके द्वारा की कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराना है। और जो भी उम्मीदवार होंगे उनको ग्रुप बी और सी के लिए आपको अलग अलग परीक्षा देने की भी जरूरत नहीं होगी। आपको इस झंझटों से भी मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही इसमें सहूलियत क्या दी गई है, इसके फायदे क्या हैं,
ये भी आपको बताते हैं। तो देखिए सहूलियत इसमें ये होगा कि ग्रुप बी और सी की जो कि आरंभिक परीक्षा होती है वो समान ही होती थी, लेकिन हर बोर्ड को अलग अलग पैटर्न होने से उम्मीदवारों को भी अलग अलग प्रकार से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती थी, और एक परीक्षा होने से अब आपको एक ही किस्म की तैयारी भी करनी होगी। तो ये छात्रों के लिए एक बेहद ही सहूलियत भरी खबर भी है, आप इससे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके फायदे क्या होंगे, तो परीक्षाओं की तारीख एक साथ आ जाने पर कई बार होती थी कि आपको अपनी परीक्षाएं छोड़नी पड़ती थी, जो कि अब नहीं होंगी। परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में पड़ते थे, ये समस्या भी अब खत्म हो जाएगी, जिससे कि आपको अलग अलग शहरों में जो परीक्षा केंद्र होती है तो अब वहाँ पे ये सारी समस्याएं खत्म होंगी, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए जिला मुख्यालय पर ही केंद्र होगा, जिससे कि आपको दूर भी नहीं जाना होगा। एक ही परीक्षा के लिए आपको फीस भरनी होगी। यात्रा पे होने वाली खर्च में भी अब आपकी कमी आएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड कर्मचारी चयन, इसके अलावा IBPC के प्रतिनिधि संचालन मंडल में भी शामिल होंगे। अभी आवेदन से लेकर नतीजे आने में जो कि 12 से 18 महीने का वक्त लगता था, तो अब जो कि CET हो रहा है, तो इससे आपके रिजल्ट आने में भी अब तेजी होगी, जिससे कि आपका समय भी घटेगा। क्योंकि पहले जो होती थी वो 20 एजेंसियों के द्वारा परीक्षा आयोजित करवाई जाती थी, जिससे कि रिजल्ट आने में भी देरी होती थी, आपको अलग अलग फॉर्म भी भरने होते थे। तो अब इन सभी से अब आपको बचत मिलेगी। अब एक ही परीक्षा कराया जाएगा, एक देश एक ही परीक्षा, और एक ही परीक्षा से अब आपको नौकरियां भी दी जाएंगी। तो जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा भी क्या बातें कही गई हैं वो भी आपको बताते हैं। और नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी का गठन करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। एक परीक्षा होने से परीक्षार्थियों की आसानी के साथ साथ समय और संसाधनों की भी बचत होगी। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। तो ये जो कि प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक हुई, और जहाँ पे ये सारे फैसले लिए गए कि रेलवे, बैंक, SSC, इन सभी की जो भी आरंभिक परीक्षाएं होती हैं वो सभी अब एक ही कराई जाए, और एक ही परीक्षाओं के द्वारा ही आपकी अब नौकरियां आपको मिल जाएंगी। अब आप अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो आपकी जो मेरिट जो लिस्ट होगी वो 3 साल तक के लिए मान्य होगी। यानी आप 3 साल तक के लिए आप जहाँ पे भी चाहें ग्रुप B और C, D के लिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी जो कि जानकारी आप सभी लोगों को देनी थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।